गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राजस्थान जीके में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ और इम्पोर्टेंट जीके के बारे में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं जीके। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है? भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है? तो है रूस की सहायता से। तो दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है? विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है? भद्रावती कर्नाटक में। कहाँ स्थित है? भद्रावती कर्नाटक में। तो दोस्तों बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में। भारत में अभियंता दिवस कब मनाया जाता है? भारत में अभियंता दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। दोस्तों चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? बेंगलुरु को। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं, स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पतन कौन सा था? स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पतन कौन सा था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कांडला। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। कांडला पतन कहाँ स्थित है? कच्छ की खाड़ी। कांडला पतन कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा कच्छ की खाड़ी में स्थित है, जो कि कच्छ की खाड़ी कहाँ है? गुजरात में स्थित है। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? टिहरी बांध का निर्माण भागीरथी नदी पर किया गया है। टिहरी बांध का निर्माण भागीरथी नदी पर किया गया है। इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलता है? इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलता है? सतलज नदी से पानी मिलता है। और चलिए दोस्तों बात करते हैं हम हमारे अगले पॉइंट के बारे में। दोस्तों अगला पॉइंट है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं हम हमारे अगले पॉइंट के बारे में। शारदा सरोवर बांध किस नदी पर है? शारदा सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। कौन सा बांध है दोस्तों? हीराकुंड बांध। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट के बारे में। तो हमारा अगला पॉइंट है, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर, यानी चेनाब नदी। जम्मू कश्मीर चेनाब नदी। दोस्तों ये ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों हम बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट के बारे में। मुल्ला पेरियार बांध का झगड़ा किन राज्य के मध्य में है? मुल्ला पेरियार बांध का झगड़ा किन राज्य के मध्य में है? तमिलनाडु और केरल। तमिलनाडु और केरल के बीच है। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है, किशन गंगा परियोजना भारत तथा किस देश के बीच विवाद का मुख्य कारण है? पाकिस्तान। किशन गंगा परियोजना भारत तथा किस देश के बीच विवाद का मुख्य कारण है? पाकिस्तान। तो दोस्तों बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट के बारे में। कौन सा समुद्र पतन राउरकेला स्टील संयंत्र के सबसे निकट है? पारादीप। कौन सा समुद्र पतन राउरकेला स्टील संयंत्र के सबसे निकट है? तो पारादीप। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट के बारे में। भारत की पूर्वी तट पर स्थित पतन कौन कौन से हैं? भारत के पूर्वी तट पर 2 पतन स्थित है, तो प्रायद्वीप और एक हल्दीए। कौन से हैं? एक तो पारादीप और एक हल्दीए। तो दोस्तों हम बात करते हैं हमारे कोलकाता अगले पॉइंट के। कोलकाता बंदरगाह किस प्रकार के बंदरगाह का उदाहरण है? नदीय बंदरगाह। किस प्रकार के बंदरगाह का उदाहरण है? नदीय बंदरगाह का उदाहरण है। तो दोस्तों हम बात करते हैं, इटिल गरल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? इटिल गरल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? चेन्नई में, जो कि चेन्नई के गाँव है पेराम्बूर। पेराम्बूर में स्थित है। दोस्तों भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? भारत का
सबसे धनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार। बिहार राज्य है जो कि धनी है। दोस्तों चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है, चानी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमार गुप्त ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त ने की थी। चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चीनी यात्री किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? यह आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? O प्लस O माइनस सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही कहलाता है? AB प्लस। तो और राज्यसभा को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? कोई नहीं। राज्यसभा को कोई भंग नहीं कर सकता। 1959 में पंचायती राज स्थापित करने वाले भारत के पहले 2 राज्य कौन से थे? 1959 में पंचायती राज स्थापित करने वाले भारत के पहले 2 राज्य कौन से थे? एक तो राजस्थान और एक आंध्र प्रदेश। पंचायती राज स्थापित करने में 2 राज्य सक्षम थे। तो दोस्तों श्रीमती इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम है शक्ति स्थल। तो दोस्तों हमारे आज के क्वेश्चन के बारे में बात हो चुकी है। तो मिलते हैं कल पार्ट 2 में।